हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज मैं आपकी क्लास लेने जा रहा हूँ अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, कैसे डिपेंड है और कैसे अर्थव्यवस्था चल रही है, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट यानी बिंदु दर बिंदु हम आपको समझाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है और कैसे शुरुआत हुई और कैसे इसकी मांग हुई। आदि आदि पंचवर्षीय योजना क्या थी और पंचवर्षीय योजना में क्या क्या लाया गया, किस किस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से लक्ष्य रखे गए जिसको प्राप्त किया गया और कुछ नहीं प्राप्त हुए तो उनको कैसे क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया, ये उसको समाप्त कर दिया गया। आगे ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारी जो कोचिंग है एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी, ये आप इसका ऐप बन गया है और आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर जा करके इंस्टॉल करिए और हमसे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। आगे हमारी जो कोचिंग है, आप वहाँ चैनल है, यूट्यूब पे चैनल चल रहा है, इसका बना हुआ है, आप वहाँ पर भी जा करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए वहाँ पर और अपने व्यू देखिए और इसका आप जो भी लिखना चाहें इसके बारे में कैसा है वो आप हमको अपना विचार रखिए। आगे क्रमशः बढ़ते हुए छात्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था एशिया की तीसरी एवं क्रय शक्ति क्षमता यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एशिया की सब तीसरी एवं क्रय शक्ति यानी क्रय यानी खर्च करने वाली शक्ति जो है, ये जो तीसरी है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि ये दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए क्योंकि यहाँ पर आबादी अधिक है। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित लक्षण क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित लक्षण क्या हैं? उनमें से हम इसी आधार पे आप समझेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। उसको हम आप क्लासिफिकेशन आपको दे रहे हैं जिसके बारे में आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे है और किस पर डिपेंड है और कैसे ये अर्थव्यवस्था मायने रखती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित लक्षण है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ कृषि बहुत है, यानी कि खेतिहर हैं यहाँ पर और कृषि प्रधान यानी कि 70% है, तो इसलिए यहाँ पर ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। दूसरा, पूंजी निर्माण निम्न दर है, यानी कि यहाँ पर पैसे कम है अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास अर्थव्यवस्था पैसों की है उसकी कमी है जिसके कारण पूंजी निर्माण की निम्न दर है। और जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि हमारे यहाँ आबादी अधिक है जिसके कारण इसको भी आधार रखते हुए हम अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करेंगे। आगे बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी भी है। यहाँ पर जब जनसंख्या अधिक है और हमारे संसाधन कम हैं तो इसलिए हमारे यहाँ बेरोजगारी भी है और अर्ध बेरोजगारी भी है। कुछ नौकर भी हैं और कुछ नौकर भी नहीं है, कुछ व्यापारी भी हैं और कुछ व्यापारी नहीं है, यानी कि अर्ध बेरोजगारी है। आगे इस पर भी डिपेंड है हमारी अर्थव्यवस्था। आगे प्रति व्यक्ति निम्न आय, यानी कि जब हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं, हमारे यहाँ कोई नौकरी ज़्यादा नहीं है, नौकरी के कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ जो है प्रति व्यक्ति निम्न आय है, यानी कि प्रति व्यक्ति की जो आय है बहुत ही कम है जिससे हमारे यहाँ जिस गरीबी है और अधिक गरीबी है जिसके कारण हमारे यहाँ सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है। आगे औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कि हमारे यहाँ संसाधन नहीं है, इसलिए हमारे संसाधन तो हैं लेकिन उसको उपभोग करने के लिए कोई यंत्रीकरण नहीं है जिसकी वजह से हम आगे उद्योग को हम आगे बढ़ा सकें और उद्योग लगा सकें। इसके कारण जो हमें जो है हमारी जो शुरुआत में जो हमारी पंचवर्षीय योजना गठित हुई तो उसमें जो है विदेशों से सहयोग लिया गया और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोली गई। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसे औद्योगिक और कृषि से संबंधित हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसके आधार पर हम अपनी अर्थव्यवस्था को हम मेंटेन करते हैं। आगे भारत में आर्थिक नियोजन, यानी भारत में आर्थिक नियोजन क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी 10 वर्षीय योजना सर्वप्रथम जो है 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया यानी प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में प्रस्तुत की गई। इन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो जो योजना बनाई जाए, नियोजित योजना बनाई जाए, और नियोजित योजना इसलिए बनाई जाए कि 10 वर्षीय योजना बनाया जाए, 10 वर्ष की योजना बनाया जाए। इन्होंने ज़्यादा बता दिया, जबकि अब हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है और इसके बाद 1984 में एक जो कुछ व्यापार बंधु थे
जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी अपनी एक योजना प्रस्तुत की, जिसकी वजह से वो भी पूरा देखा गया। और उन सारी योजनाओं में जिन जिन लोगों ने पेश किया कि ऐसे ऐसे योजनाएं बनाई हैं, तो उनको देखते हुए फिर एक योजना बनाएगी, पंचवर्षीय योजना। आगे क्रमशः बढ़ते हुए 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। यानी कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इन्होंने ये समिति गठन किया कि इन्होंने कहा समिति से कि आप वो सारी चीजें जो हैं हमको उस कमियों को बताइए जिसको हम मेंटेन करें और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा और इन्होंने समिति गठित की 1938 में। इन्होंने कहा और वो समिति गठित हुई, राष्ट्रीय नियोजन समिति। इन्होंने कहा, इस समिति से कहा कि आप उन चीजों को, पहलुओं को आप उजागर करिए और उसको बताइए कि हमारी अर्थव्यवस्था क्यों पिछड़ी हुई है और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके ऊपर हम लोग विचार करें। तो इस समिति ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए। इन्होंने अपनी राय दी कि नंबर 1, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए। नंबर 2, उद्योगों का विकास हो। और नंबर 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। और नंबर 4, कृषि ऋणों की उपलब्धता हो। इनका कहने का मतलब है सरकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि जो किसान जो करें, यानी कि जो कृषि करें, यानी कि जो किसान अपना जो कृषि करें, उसमें से इनको पैसे की व्यवस्था की जाए, सरकार दे और उनको प्रोत्साहन दे और सब्सिडी दे और खाद आदि जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकें उसको दे, ताकि हमारी जो कृषि है, कृषि की पैदावार बढ़ सके। तब पहले पैदावार नहीं थी और इसमें अधिक से अधिक ग्रांट दिए जाएं और अधिक से अधिक इसमें जो है ये व्यवस्था की जाए कि सरकार अनुदान दे, उससे पैसा न लिया जाए। इनको पैसा किसी न किसी मय से माध्यम से इनके किसानों को तक पहुंचाया जाए ताकि कृषि के विकास हो सके। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये कहा उद्योगों का विकास हो, यानी कि जब हमारे यहाँ हम उस चीज को और उद्योगों का जब हम विकास करेंगे तो हमारे यहाँ यंत्रीकरण बढ़ेंगे और यंत्रीकरण बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ विकास होगा। विकास जैसे कि हमारे यहाँ जैसे ट्रैक्टर नहीं बनते तो ट्रैक्टर बनना शुरू हो जाएगा, तो खेती और बढ़ेगी, हमारे ट्यूबवेल की व्यवस्था होगी, आदि आदि ऐसी व्यवस्थाओं में इन्होंने कहा कि आप उद्योग का विकास करिए ताकि हमारे यहाँ उस उद्योग के जरिए हमारे यहाँ विकास हो सके। आगे इन्होंने कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि वही कृषि और ये औद्योगिक जो है विदेशों से हमारे आप उनको प्रोत्साहन दीजिए कि हमारे यहाँ आए, वो फैक्ट्रियां लगाएं और आगे आगे वो अपना व्यापार बढ़ाएं, तो उससे हमको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, वो यहाँ करके व्यापार लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो हमारे यहाँ जो है लोगों को जो बेरोजगारी है, अर्ध बेरोजगारी है, उनको नौकरी मिलेगी और उनका जीवन यापन सही होगा। जब जीवन यापन सही होगा तो आगे अपना और बढ़ावा करेंगे और अपना आगे विकास करेंगे, इससे ये भारत की दशा सही होगी। आगे कृषि ऋणों की उपलब्धता। इन्होंने कहा कि आप कृषि में आप लोगों को ऋण दीजिए, सरकार की तरफ से ऋण दीजिए, अनुदान दीजिए, ताकि किसानों को फायदा हो और यंत्रीकरण खरीद सकें और उनसे जो है अधिक से अधिक खाद उनको व्यवस्था उपलब्ध कराए, यानी कि किसी न किसी माध्यम से उनको ऋण दिया जाए ताकि हमारे यहाँ के जो व्यवस्था हो, कृषि व्यवस्था और अधिक सुधार हो सके। और ये सारी चीजें इन्होंने जो है 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति में ये अपनी जो है अपनी विचार रखे कि ऐसा किया जाए तो हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था सही हो जाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने सारी इनकी जो है जो इन्होंने प्रस्तुत किया था, सारे के सारे मान लिए और इस पर अपना काम शुरू कर दिया और शुरुआत की इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं से। आगे क्रमशः हम आगे क्लास हम आपको और बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप हमारी जो है एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी, आप यूट्यूब पे जा करके हमारी कोचिंग को सर्च करिएगा, वहाँ पर आप हमको हमारी जो वीडियोस पड़ी हैं उनको आप देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप एक एक वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे करवा रहे हैं। छात्रों, एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि हम लिख करके क्यों पढ़ाते हैं, आपको कैसे क्यों बताते हैं। उसका एक कारण है कि लिख करके जब हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, पॉइंट टू पॉइंट सब आपको समझ में आ जाएगा। इससे ये होता कि एक पहली बात गलती नहीं होती है, ना छात्र से होती है और ना अध्यापक से होती है। जब हम गलत पढ़ाएंगे नहीं तो आप जो वहाँ जो तैयारी करेंगे तो आप वहाँ पर जो पेपर देने जाएंगे वो आप गलत भी नहीं करेंगे। इसका कारण यही होता है और इससे समझाया जाता है, इससे समझ भी आता है और आप देखिएगा इसको और समझिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।